हेलो गाइस। सो हम चैप्टर नंबर 9 आपका चल रहा है रेशनल नंबर के अंदर एक्सरसाइज 9.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक एक कंसेप्ट बता दिया है मैंने आपको किस तरह से होता है। अब आपके चैप्टर में दो चीज़ बची हुई है, एक तो एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ लेंगे उस चीज़ को, और मल्टीप्लाई डिवाइड एक जैसा ही है। ठीक है, तो आज आपकी 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो जाएगा और फिर थर्ड और फोर्थ कल वाले वीडियो में कंप्लीट करके एक्सरसाइज चैप्टर कंप्लीट कर देंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। कोई बढ़िया चैप्टर उठाएंगे उसके बाद में, राइट। चलो, तो आपका 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है। स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, जैसे बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से होता है कि आपको बिल्कुल नहीं आता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये उस बच्चे के लिए भी हेल्पफुल होगा जिसको एडिशन सब्ट्रैक्शन का ए और एस भी नहीं आता। ठीक है, उसके बाद वाले क्वेश्चन के अंदर होगा थोड़ा सा जल्दी करेंगे। हाँ जी, आपको ये करना है 5/4 प्लस -11/4, इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब बताओ, मैंने आपको बता रखा है कि जब दो साइन लगातार आते हैं, कभी भी दो साइन लगातार हो, मान लो दो साइन प्लस लगातार आ गए, मतलब इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई करना है और 2 प्लस मिलके क्या बनता है, प्लस ही बनता है। एक प्लस और एक माइनस हो तो सिंगल माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस के फॉर्म में अगर इस तरीके से हो तो सिंगल माइनस माइनस होता है, और 2 माइनस, ये 2 माइनस होते मिलके क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं कि क्या करना है, क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे एलसीएम लेते हैं। याद रखना, रेशनल नंबर को कभी भी ऐड करना हो तो एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, एक दो क्वेश्चन है पूरा डिटेल में समझना। तो पहली बात हम इसको सही तरीके से लिखेंगे, ये है 5/4। देखो दो साइन लगातार आ रहे हैं, प्लस और माइनस, तो सिंगल माइनस मीन्स माइनस हो जाएगा, और 11/4। अब सुनो, ये डिनोमिनेटर 4 है, ये डिनोमिनेटर 4 है। 4 और 4 का जब एलसीएम लोगे, ये आप लोग पढ़ चुके हो काफ़ी टाइम से, एलसीएम लेना आपको 4 और 4 का, वो क्या आएगा, 4 ही आने वाला है। फिर हम क्या करते हैं, ये अच्छे से समझ लो इस चीज़ को, कि ये जो डिनोमिनेटर होता है, ये इसको इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में मल्टीप्लाई किया जाता है इस न्यूमरेटर से। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये कंसेप्ट होता है सिंपल सा, कि इस डिनोमिनेटर और बीच में जो साइन लग रहा है वो लगा दो, तो बीच में माइनस लग रहा है तो लगा रहेगा। फिर क्या होगा, ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा और मल्टीप्लाई में होगा जो ये लिखा हुआ है। क्लियर है, ये तरीका होता है कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, जो भी वैल्यू आएगी उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो क्या बचा यहाँ पे 1 और मल्टीप्लाई 5, तो 5 बच गया, राइट। फिर ये नीचे तो 1 है, 1 से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ये माइनस का साइन लगा हुआ है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 11 मल्टीप्लाई 1, 11 बच गया, और अपॉन में 4। अब ये सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया आपका, कि 5 माइनस अगर आपको 11 करना है तो दोनों के डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्शन होता है, साइन ऑफ बिगर नंबर लगता है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 6। 11 माइनस 5 क्या 6 आएगा, बड़े वाले का नंबर लगेगा, बड़ा वाला नंबर क्या 11, 11 के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, और अपॉन 4। और सिंप्लीफाई जरूर करना होता है, मैथ्स का एक सिंपल सा रूल, अगर सिंप्लीफाई हो रहा हो तो कर दो उसको। तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2 इज़ दी आंसर जब आप इसको सोल्व करोगे। इसको नोट करो, फिर सेकेंड वाला क्वेश्चन बताता हूँ। हाँ जी, ठीक है, ये प्रोसेस है इसका। अब इसका सेकेंड पार्ट लेके आते हैं, इसको नोट कर लो आप एक बार पॉज करके। हाँ जी, कि 5/3 प्लस 3/5। ठीक है, देखो एलसीएम लेना है, 3 डिनोमिनेटर का एलसीएम लेता है। एलसीएम किसका लिया जाता है, हमेशा डिनोमिनेटर का। तो 3 और 5 का जब आप एलसीएम लोगे, 3 का और 5 का जब एलसीएम लेंगे हम, तो इनका एलसीएम क्या आता है वो तो आपको निकालना आता ही है। एलसीएम कैसे लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 15। ठीक है, तो ये हो गया 15। फिर मैंने कहा था इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो 15 जो है इसको 3 से डिवाइड करेंगे। इस क्वेश्चन में डिटेल में, अगले क्वेश्चन में शॉर्ट में बताऊंगा चीज़ में। और फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर है 5, फिर जो साइन लग रहा है वो लगा दो। इस डिनोमिनेटर को 15 को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 5 से, और जो ऊपर न्यूमरेटर में से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 5 25, प्लस साइन लग रहा है, 3 मल्टीप्लाई 3 9, और अपॉन में 15 है ये, 25 प्लस 9 34, और अपॉन 15 आ गया आंसर। इस तरीके से आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको नोट कर लो।
अब थर्ड क्वेश्चन में आपको शॉर्ट में बताता हूँ कैसे करोगे, इतना लिख लिख के नहीं करते हैं मैथ्स में, ठीक है। ये तो तरीका है, वो आपको दिखाना था, वरना अगर मैं बोल के बताता तो शायद आप लोग एक दो बच्चों को समझ में नहीं आएगा चीज़, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका कि माइनस का 9/10 और प्लस का 22/15, ठीक है। ये आपको सोल्व करना है। कैसे करेंगे? एलसीएम लो। 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है? देखो एलसीएम का सिंपल सा फंडा यही है कि आप टेबल बोलना स्टार्ट करो, किसी एक के टेबल बोलो और चेक करो दूसरे की में आता है कि नहीं आता। आपने बोला 10 1 जा 10, 15 के टेबल में नहीं आता। 10 2 जा 20, 15 के टेबल में नहीं आता। 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, दोनों के टेबल में आ रहा है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो एलसीएम का फंडा क्या होता है? एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट, फिर कॉमन और फिर मल्टीपल, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीपल फाइंड करो, फिर उसमें से कॉमन फाइंड करो और फिर उसमें से लीस्ट वैल्यू फाइंड करो। जैसे इसका एग्जांपल बता देता हूँ, आपने 10 है और 15 है, इनके एलसीएम निकालना है। पहले मल्टीपल फाइंड करो, तो 10 के मल्टीपल 10, 20, 30, 40, 50, 60 इसके मल्टीपल हो गए, ऐसे चलता रहेगा। ऐसे 15 के मल्टीपल क्या होगा? 15, 30, 45, 60, 75, 90 चलता रहेगा। फिर क्या चीज़ है सेकंड स्टेप में? कॉमन। देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? एक 30 कॉमन आ रहा है, 60 कॉमन आ रहा है। फिर लीस्ट वैल्यू, लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। इन दोनों में से जो कॉमन में सबसे छोटा क्या है? 30 वाला छोटा है, तो आप ले लोगे 30। तो ये होता है आपका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले मल्टीपल मन में बोलो, इसलिए लिख लिख के नहीं करेंगे, ये टेबल मन में बोलो कि 10 के टेबल बोलना स्टार्ट करो, 15 टेबल बोलो, जो सबसे पहले कॉमन आया वो क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम। 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, इससे पहले कोई भी कॉमन नहीं है, इस तरीके से डायरेक्टली निकलता है ये, राइट। इसको नोट कर लेना अगर किसी को एलसीएम में प्रॉब्लम है तो। अब देखो मैंने कहा था कि इसको इससे डिवाइड करो, तो 30 को जब 10 से डिवाइड करूँगा तो 30 को 10 से डिवाइड करने पे 3 आएगा, वो हम लिखते हैं। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ वैसे, वरना अब तक मैंने लिखा था, ऐसे लिख के दिखाया था आपको मैंने। 30 को 10 से डिवाइड करो, 10 3 जा 3, 10 3 जा 30 बनता है, वो हम माइंड में करेंगे कि 30 को 10 से डिवाइड किया तो आएगा 3, ठीक है। और उस 3 को देखो माइनस साइन लग रहा है तो माइनस तो लगाना ही है। फिर 30 को 10 से डिवाइड किया, 3 आया और उसको मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ में, ठीक है। प्लस 30 को 15 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 2, और फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, यानी डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, 30 को 15 से किया 2 और उसको मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर से, राइट। अब देखो ये हो गया, माइनस तो रहेगा ही, 9 3 जा 27 प्लस 22 2 जा 44 और अपॉन में 30। पॉजिटिव नेगेटिव सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े वाले का साइन लगेगा, प्लस साइन लगेगा, क्या आएगा? 17, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा? 30। तो प्लस लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है, तो आंसर आएगा 17/30। आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो आप अपने आंसर को यहीं छोड़ दोगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, फोर्थ पार्ट। फोर्थ है आपका कि माइनस का 3/11, माइनस का 11 प्लस का 5/9। तो मैंने आपको बता रखा था डिवाइड में हो तो 2 माइनस मिलकर प्लस बन जाते हैं, तो दोनों माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, यानी ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, समझ रहे हो। उसके बाद क्या होगा? इनका एलसीएम लोगे, 11 और 9 के टेबल बोलो, सबसे पहले 99 ही कॉमन आएगा, उससे पहले कुछ भी कॉमन नहीं आता, ठीक है। अब इस 99 को 11 से डिवाइड करो 9 टाइम, वो लिख दिया, और इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर बीच में प्लस साइन है, प्लस लगेगा। 99 को 9 से डिवाइड करो 11 टाइम, ठीक है, उस 11 को लिखो और इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखो 9 3 जा 27 प्लस 11 5 जा 55 अपॉन 99, कितना हो जाएगा? 7 और 5 12, 1 5 6 और 2 8, 82/99 आपका आंसर निकल के आ जाएगा ये, ठीक है। 82/99 इसका आंसर हो गया है, राइट। एक बात और है बेटा, जो ये वाला काम मैं कर रहा हूँ 9 लिख के और 3 लिख के, ये वाला काम भी डायरेक्टली हो सकता है माइंड में, ठीक है। कैसे? अब मैं आपको इसी क्वेश्चन में बताता हूँ, क्योंकि फिर अगले क्वेश्चन में बताऊँगा तो फिर आपको लगेगा सर ये कैसे हो गया, इसलिए इसी में बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो क्या किया हमने, 99 लिखा था, 99 को 11 से डिवाइड कर 9 आया, 9 को मन में रखो और उस 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 9 3 जा 27।
99 को 9 से डिवाइड किया 11 आएगा, 11 को मन में रखो और उस 11 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 11 5 जा 55। देखो ये डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं ना, तो इस तरह से हम करेंगे। अभी आपका स्टार्टिंग है तो अभी आप इसको लिख के कर सकते हो इस चीज़ को कि 9 लिख दिया और 11 लिख दिया, अदरवाइज़ हम मेंटली करना स्टार्ट कर देंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है, आंसर तो सेम ही आने वाला है। फिफ्थ पार्ट क्या है भाई कि माइनस का 8/19, फिर आपका प्लस का साइन है, फिर माइनस का 2/57। पहले तो एक काम करो, ब्रैकेट हटा लिया करो सारे, तो ये हो जाएगा माइनस का 8/19, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। दो साइन लगातार आ रहे हैं, मल्टीप्लाई होंगे और सिंगल माइनस माइनस होता है तो माइनस हो गया, और 2/57। 19 का और 57 का एलसीएम लेना है, जरा 19 की टेबल बोलना स्टार्ट करो, देखते हैं 57 उनमें कॉमन कहाँ था। 19 1 जा 19, 57 के टेबल में नहीं आता। 19 2 जा 38, 57 के टेबल में नहीं आता। 19 3 जा 57, 57 1 जा 57। तो सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है आपका 57। फिर इस देखो माइनस साइन लगा तो लगा दो। अब 57 को 19 से डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स। उस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 3 8 जा 24, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, ठीक है। 57 को 19 से डिवाइड किया 3 टाइम, उस 3 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया 8 से, तो क्या हो जाए 3 8 जा 24। फिर ये, फिर 57 को 57 से डिवाइड किया 1 टाइम, उस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2। देखो माइनस का 24 माइनस का 2 सेम साइन का एडिशन होता है, कीप दी साइन, तो ये हो जाएगा माइनस का 26/57, माइनस का 26/57। देखो डायरेक्ट करने पे मज़े आ रहे हैं, फटाफट हो पा रहा है इस चीज़ को, तो मेंटली करेंगे हम इस चीज़ को, ठीक है। इसलिए स्टार्टिंग 1-2 क्वेश्चन में आपको डिटेल में, उसके बाद वाले क्वेश्चन में थोड़ा शॉर्ट में, और अब बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया है मैंने, ओके। इसको नोट कर लो। हाँ जी, अब इसका 6th पार्ट करते हैं, जो कि है 1 सेकेंड। हाँ जी, इसका 6th पार्ट करते हैं, जो कि है माइनस का 2/3 प्लस 0। अरे भाई हमें पता है 0 ऐड करने पे कोई फ़र्क नहीं होता। 0 ऐड करने में कोई चेंज आता है कि आज आपके पास में जेब में 10 रुपीज़ है, आप मेरे पास आए कि सर मुझे कुछ दे दो ऐड, मेरे को ना, मेरे को डोनेशन चाहिए, आप डोनेशन दे दो, मैं किसी चीज़ के लिए कलेक्ट कर रहा हूँ डोनेशन के लिए, आप डोनेशन, ठीक है बेटा मैंने आपको दे दिया, आपके पास कितने 10, ओके मेरी तरफ से 0 ले लो, तो आपकी पॉकेट में आप कितने रहेंगे, अब भी 10 ही रहेंगे। इतना कंजूस हूँ देखो मैं, ठीक है, मैंने कुछ दिया ही नहीं आपको। सिंपल चीज़ है, फंडा यही है कि अगर आप 0 ऐड करते हो किसी चीज़ में, यानी आप कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, जब कुछ भी ऐड नहीं कर रहे तो कुछ चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा, यानी 0 का कोई रोल नहीं है। तो आंसर क्या होगा, माइनस का 2/3, जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, 0 का कोई रोल नहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन में। ऐसे अगर 0 को सब्ट्रैक्ट करते हो, मेरी पॉकेट में 10 रुपीज़ है, आपको 0 मैंने दे दिया अपनी तरफ से, तो मेरे जेब में कितना बचा, 10 ही बचा ना पूरा का पूरा। तो 0 ऐड करने पे या 0 सब्ट्रैक्ट करने पे कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। इसका आंसर सेम रहेगा, इसको नोट कर लो। आई होप आपको एग्जाम्पल पसंद आ रहे होंगे, तो एक बार लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद हो जाएगा 7th, माइनस 2/1/3 प्लस 4 3/5। देखो पहले मिक्स फॉर्म है, इसको कन्वर्ट कर लो। पहली बात तो माइनस रहेगा, फिर 3 2 जा 6 प्लस 1 7। देखो मिक्स फॉर्म कन्वर्ट कैसे होता है मैं समझा देता हूँ एक बार। इन दोनों नंबर को तो करना होता है हमें मल्टीप्लाई, और जो भी वैल्यू आती है उसमें इसको करना होता है ऐड। तो क्या करोगे आप कि 3 मल्टीप्लाई तो 2 करोगे, फिर उसमें ऐड करोगे इस नंबर को, और अपोन में जो अपोन में रहता है वो का वो लिख देते हैं। 3 2 जा 6 प्लस 1 7/3, ठीक है। 3 2 जा 6 प्लस 1 7/3 प्लस ऐसे 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 जा 20, फिर 20 में 3 ऐड किया तो 23/5। मैं एक बार लिख देता हूँ इसको भी। इसका मतलब है पहले 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, और फिर जो भी आया उसमें 3 ऐड करो, और अपोन में 5 है तो वो रहेगा ही रहेगा। क्लियर है? आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, हाउ टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। अब देखो इधर इनके एलसीएम की अगर बात करें तो 3 और 5 का एलसीएम होता है। 3 के टेबल बोलो और 5 के टेबल बोलो। सबसे पहले क्या कॉमन आएगा 15, 3 5 जा 15 और 5 3 जा 15, राइट। तो 15 हो गया इसका एलसीएम, माइनस साइन रहेगा। इस 15 को 3 से डिवाइड करो 5 टाइम, ठीक है। 3 5 जा 15 5 टाइम, और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 5 7 जा 35 प्लस साइन। इस 15 को 5 से डिवाइड करो, 3 टाइम होगा डिवाइड, ठीक है। उस 3 को 23 से मल्टीप्लाई करो, 23 3 जा 69, ओके। अब देखो जरा इसको, अगर ये 70 होता 35 होता तो क्या बचता अपना 35 बचता, अब बचेगा 34। अब कर लेना, मैंने शॉर्ट में कर दिया है।
अच्छा एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया हुआ है कि हाउ टू राइट टेबल टिल 100, क्लियर है। तो उस वीडियो का बेटा मोटिव ये है, देखो ऐसी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि आज आपको मैंने वीडियो दिया है तो आपको 100 तक टेबल याद ही हो जाएंगे तुरंत। कभी ऐसा होता है क्या? एक एग्जाम्पल से समझते हैं और डरना भी नहीं है उसको। देख, इसको नोट कर लेना आपने एक बार पहले, ठीक है। इसको मैं रेज कर रहा हूँ, फिर आगे करते हैं। हाँ जी, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आप लोगों ने जब साइकिल चलाना सीखा था, कि आपको एक दिन में साइकिल आ गई थी चलाने के लिए? आई थी साइकिल? आपको ये भी लग रहा होगा सर इतना कर करके कौन लिखेगा, हमें तो याद करनी है। बेटा जी एक बात बताओ, आपने साइकिल चलाना सीखा, जब स्टार्टिंग में साइकिल चलाई थी आपने, तो क्या हुआ था? जब हम पेरेंट्स से चलाए तो पहले पकड़ के चलाते थे वो, ठीक है। तो हम क्या करते थे, हमारा पूरा फोकस पैडल पे भी होता था, हम पैडल की तरफ भी देखते थे, हम हैंडल की तरफ भी देखते थे अपना। देखते थे नहीं देखते थे? पैडल और हैंडल हम दोनों को देखते थे। तो होता क्या था, हमारा पूरा फोकस उन दोनों चीज़ों पे होता था, ठीक है। फिर थोड़े दिन तक लगा था, लेकिन क्या हम बंद कर दी थी हमने उस चीज़ को सीखना? नहीं किया था, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट था, राइट। तो उसके बाद में क्या हुआ था फिर कि थोड़े दिन बाद में आपको ऐसा होने लगा कि हाँ, आप सामने देखने लगे थे और आप अच्छे से हैंडल को फोकस कर रहे थे और पैडल की तरफ हमने देखना ही बंद कर दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद आप कंटिन्यू चलाते रहे। फिर क्या हुआ कि आपने हैंडल की तरफ भी देखना बंद कर दिया, और हम ऐसा होता था कभी कभी कि हम बात करते करते चला लेते थे। यानी अगर हमारे साथ में हमारा कोई दोस्त चल रहा है तो हम उससे बात भी कर लेते थे और चला देते रहते थे। ना हम हैंडल देखते थे ना हम पैडल देखते थे, सिर्फ सामने रास्ता देख के आराम से चला लेते थे। और कई बार तो ऐसा भी होता है, स्टंट करने वाले लोग ऐसे भी होते हैं कि वो हैंडल छोड़ के भी चला लेते हैं। आपको एफर्ट नहीं, अभी कोशिश नहीं करनी है वाले, गिर जाओगे, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि हमने आज आपने कोई चीज़ सीखी है तो ये नहीं हमने देख लिया और उसको भूल गए कि छोड़ो यार, ठीक है, हमसे नहीं हो पाएगा, इतना टाइम कौन लगाएगा। बेटा उसकी प्रैक्टिस करो डेली की। अगर आपने 10-10 मिनट भी प्रैक्टिस कर ली ना, एक एक दो टेबल ले लेके, तो हमारे माइंड में कैलकुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी कि पहले ये चल रहा है फिर ये चल रहा है, ठीक है। तो जो मैं बोला कि 20 सेकंड लगेंगे स्टार्टिंग में, तो बाद में ऐसा होगा कि 10 सेकंड के अंदर आप करने लग जाओगे। 10 सेकंड ज़्यादा नहीं होता एक टेबल के लिए। अगर आप खुद बैठोगे, अभी मैं आपको बोलूँ ना कि 7 से लेकर 10 तक के टेबल लिखो, तो आपको 7 से 10 तक के टेबल, 7, 8, 9, 10, इन 4 टेबल को, वो वाली टेबल है जो सबसे सिंपल लगती हैं आपको, उनको लिखने में भी 1 मिनट लग जाएगा। यानी 4 टेबल को मतलब 60 सेकंड लग रहे हैं, पर टेबल 15 सेकंड आपको लग रहे हैं लिखने के अंदर। तो मैं आपको बोल रहा हूँ वो टेबल भी आप 15 सेकंड में लिख लोगे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। तो उसका एफर्ट डेली देना है। डेली वीडियो को देख लो एक बार देखना चाहो तो, अदरवाइज़ डेली एक एक दो टेबल की प्रैक्टिस करो और याद करो। समझ गए हो? तो इस चीज़ को देखो, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है। नई चीज़ सीखे तो उसको बिल्कुल सीखते रहना जब तक कि हमें परफेक्ट ना हो जाए। हो सकता है कि महीने भर के अंदर अंदर आपको नई 15-20 टेबल आप सीख जाओ, ठीक है, तो फ़ायदा मिलेगा उसका। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, कि आपको फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट कि 7/24 माइनस 17/36, ठीक है। अब अगर किसी को टेबल आती है तो 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 36 के टेबल में नहीं आया, 24 3 जा 72 और 36 2 जा 72। तो सबसे पहले जो कॉमन आता है वो आता है 72। इस 72 को जब 24 से डिवाइड करूँगा तो 3 टाइम डिवाइड होगा, और 3 को जब 7 से मल्टीप्लाई करूँगा 3 7 जा 21 आएगा, ठीक है। उसके बाद 72 को 36 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा, और उस 2 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 34 आएगा, और 21 में से 34 गया तो बड़े वाले का साइन लगेगा सब्ट्रैक्शन होके, और ये आ जाएगा माइनस का 13/72, माइनस का 13/72। सिंपल है, ठीक है। बस एलसीएम ध्यान देना आपको कैसे निकालना है, राइट। और वो टेबल बोल के करो, जल्दी होगा उससे, ठीक है ना। सेकंड, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको इसका कि 5/63 माइनस -6/21, क्लियर। हाँ जी, तो देखो एक बार अच्छे से लिखते हैं इसको, ब्रैकेट ओपन कर लो। 5/63, देखो 2 माइनस साइन लगातार है, 2 माइनस साइन है, 2 माइनस साइन बिकम प्लस। देखो 2 माइनस हैं, इस माइनस को उठाओ और यहाँ चिपक जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, प्लस। और ये हो गया 6/21। मैं आपको वैसे भी बता चुका हूँ इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से। इससे सिंपल वे क्या होगा कि देखो माइनस साइन ऐसा दिखता है माइनस साइन ऐसा, एक माइनस है, दूसरा माइनस जैसे इसके पास आएगा अट्रैक्ट होकर ऐसे बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मैग्नेट की तरह। तो क्या बन गया, प्लस का साइन बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो अगर आपको टेबल आता है 21 1 जा 21, 22 21 2 जा 42, 21 3 जा 63 और 63 1 जा 63। सबसे पहले क्या कॉमन आया, 63 कॉमन आया। 63 को जब 63 से डिवाइड करोगे 1 टाइम डिवाइड होगा, और 1 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर 5 करोगे तो 5 आएगा, फिर प्लस। 63 को 21 से डिवाइड किया 3 टाइम डिवाइड होगा, बस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18 आएगा,
अब 18 और 5 ऐड करने पे आता है 23 और अपॉन का 63। इसको नोट कर लो। हाँ जी, इसको नोट कर लो फटाफट से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड, कि माइनस का 6/13 और माइनस का 7/15। ठीक है, ये चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर देंगे हम आराम से। देखो ब्रैकेट्स बाहर लेके आओ तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 6/13 ही रहेगा। 2 माइनस साइन मिलके प्लस बनेगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 7 और अपॉन 15। ठीक है, अब 13 और 15 का जब एलसीएम लोगे तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, उससे पहले कहीं कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या निकल के आएगा, 15 10 जा 150 और 15 3 जा 45, यानी कि 195 आ जाएगा। या मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा। अब आप कह रहे हो सर आपने ये क्या किया है, तो बेटा मैंने एक्चुअल में क्या है, 13 को लिखा 10 + 3, मैं तो मन में किया है लेकिन आपको दिखाने के लिए कर दिया है। और मल्टीप्लाई जब 15 करोगे तो 15 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 150 आएगा, और 15 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 45 आएगा। तो ऐड करने पे आ जाएगा 195, यानी कि 15 और 13 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 195, और इनका एलसीएम भी हो गया ये। ठीक है, अब जब 195 को 13 से डिवाइड करूँगा तो हमें पता है भाई, एक बार बताओ मुझे, अभी हमने इक्वेशन सीखी है, मैंने कहा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 95 आता है, यानी 13 का मतलब क्या है 195 अपॉन 15। तो वही चीज़ है कि जब 195 को जब मैं 13 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बचेगा, 15 बचेगा। ठीक है, इसको डिवाइड करो 13 से, 15 बचेगा, और 15 6 जा 90 और माइनस लग गया, बीच में प्लस है। 195 को 15 से डिवाइड करो, 13 टाइम होगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है। ठीक है, चलो बड़े एग्जाम्पल में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है यहाँ समझो, मैंने बोला कि 2 × 3 करने पर 6 आता है, तो अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 3 बचेगा, और 6 को 3 से डिवाइड करूँगा तो 2 बचेगा, तो वही वाला काम यहाँ किया है। ठीक है, तो 195 को 15 से डिवाइड करने पर 13 बचेगा, और 13 × 7 होता है 91, राइट। तो ये बच जाएगा 1, 91 में से 90 गया तो 1, और वो भी प्लस वाला बड़ा नंबर है, इसलिए 1/195 इज़ द आंसर, राइट। नेक्स्ट करते हैं, इसको नोट कर लो। हाँ जी, नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट, जो कि है -3/8 और -7/11, राइट। 11 और 8 का एलसीएम लोगे तो 88 आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन माइनस, 88 को 8 से डिवाइड करो 11 आएगा, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करा 33, माइनस साइन है। 88 को 11 से डिवाइड करो 8 आएगा, और 8 को 7 से करो 56। अब दोनों नेगेटिव है, सेम साइन वाले ऐड होते हैं। ठीक है, और दोनों को ऐड करोगे तो 6 और 3 9, और 5 और 3 8, और वो भी माइनस का, दोनों माइनस है इसलिए कीप द साइन, राइट। तो ये आपका आंसर आ गया, माइनस का 89/88। क्लियर। ये आप रूल तो पता होगा ना एडिशन सब्ट्रैक्शन में, सेम साइन का क्या रूल है, डिफरेंट साइन का क्या रूल है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं थोड़े दिन बाद टाइम बाद में एक वीडियो बना के डाल दूंगा इसका अलग से, एडिशन सब्ट्रैक्शन का, राइट। मैंने आपको एक नंबर भी दिया था 8000 124 और 223। अगर बेटा किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आती है कि सर ये वाला टॉपिक हमें समझ नहीं आता, एक्सप्लेन कर दो, ऐसा कोई टॉपिक हो जो कवर हो रहा हो, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, इस पर मैसेज कर देना, मैं टॉपिक का सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, -6। अब देखो ये माइनस है, माइनस रहने दो, 9 2 जा 18 + 1 19, और अपोन में 9 है, -6। 6 के अपोन में कुछ नहीं तो क्या लगा देते हैं 1। अब 9 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 9। ठीक है, 9 से भी डिवाइड होता है, 9 1 से भी डिवाइड होता है। अब इस 9 को जब 9, पहली बात तो माइनस लगेगा, 9 को 9 से डिवाइड किया 1 टाइम, और 1 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो 19, फिर माइनस 9 को 1 से डिवाइड किया तो 9 आएगा, उस 9 को 6 से करो तो 9 6 जा 54। ठीक है, अगर ये 20 होता तो 74 होता, तो अभी 73 होगा, तो माइनस का 73/9 आपका इसका आंसर आ गया है। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड से रिलेटेड क्वेश्चन मैं सेपरेट वीडियो में लेके आऊँगा, तब तक आप इनको देखो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, सर इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार, तो मैं बता दूँगा उसके रिगार्डिंग वीडियो बना के। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।